दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है एक्सपर्ट गाइडेंस के आज के सेशन में। आज फिर हम लोग जेईई मेंस और नीट के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैं एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव लेकर देख रहा हूँ जिसमें कुछ लोगों को परेशानी होती है। आप देखिए, क्वेश्चन है स्फीयर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच पाथ ऑफ फॉलोड बाय लाइन्स ऑफ फोर्स शॉन इन फिगर रिप्रेजेंट्स करेक्टली। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक मेटालिक स्फीयर है और फील्ड लाइंस ए बी सी डी चार तरह के दिख जा रहे हैं। यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा लाइन है वो करेक्टली रिप्रेजेंट करता है। तो ए है, ए लाइंस आए हैं और बीच में जीरो है, आगे गया हुआ है। बी वाला आप देख रहे हैं बीच में भी पार किया है। सी ऐसा है और डी ऐसा है। तो आप सोचिए कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है। आप याद करिए जो कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या कहता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो उसमें अगर हम किसी मेटल को रखते हैं तो उसके चार्जेज जो होंगे, उनके चार्जेज वो इस साइड अगर निगेटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में आएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे डायरेक्शन में जमा होगा। तो आप अगर समझ लो कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको हमने पुट किया, देयर विल बी negative charge on this surface as electric field applies on it, and positive side charges will be on this side. So ultimately what will happen, this side will be negatively charged. So field lines की जो characteristics होती है क्या, वो lines नेगेटिव पे आकर टर्मिनेट करता है और पॉजिटिव से जनरेट होता है। सो अगर इधर से कहीं से आ रहा है तो इधर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, यहाँ से फील्ड लाइंस गया और नेगेटिव पे टर्मिनेट किया। तो ये तो यहाँ तक तो ठीक है। दूसरी चीज कि बीच में कंडक्टर के बीच में फील्ड कभी भी नहीं हो सकता है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होना चाहिए। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि फील्ड बीच में भी बता रहा है, ये भी हो ही नहीं सकता है। अब दो ऑप्शन बच गए, ए और डी। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है जिस सरफेस से निकलती वहां से वो 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब दे मस्ट बी परपेंडिकुलर। तो ये वाला जो सरफेस दिख रहा है हमको, ये इस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस पे यहाँ से परपेंडिकुलरली बाहर निकलना है। ऑप्शन इज डी, मींस फील्ड लाइंस विल इंटर परपेंडिकुलरली एंड एक्सिट परपेंडिकुलरली फ्रॉम द स्फीयर्स एंड देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B and C are 3 points in uniform electric field E. Then the value of potential is maximum at A, maximum at B or maximum at C, or same will be at all the points. So आप समझ लो, this uniform electric field, एक electric field इस direction में है which is uniform, मीन्स कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो पॉइंट बी, ए और सी, अगर हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी एंड पोटेंशियल एट सी में क्या रिलेशनशिप होगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों को फील्ड के बारे में तो पता रहता है, पोटेंशियल में थोड़ी कंफ्यूजन होती है। तो यूँ मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मतलब चार्ज इधर कहीं होगा, चार्ज इधर कहीं होगा, इस जगह कहीं चार्ज होगा, और जगह चार्ज है तो चार्ज के नज़दीक में उसका पोटेंशियल हाई होता है। जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ते जाते हैं तो पोटेंशियल घटता जाता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, द पोटेंशियल एट बी इज मैक्सिमम, सो बी विल बी मैक्सिमम, देन बी सी एंड देन बी ए। सो पोटेंशियल एट ए इज मिनिमम, चूंकि वो इस तरफ से सबसे ज़्यादा दूरी पे है, और पोटेंशियल एट बी मैक्सिमम, चूंकि ये सबसे नज़दीक में है। और ये तब होगा जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2, K1 is less than K2, are inserted between plates of parallel plate capacitor as shown in figure. The variation of electric field E between the plates with distance D as measured from plate P is
करेक्टली शोन बाय, नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। मैं आपको बता देता हूं कि ये इसके फील्ड का ग्राफ कैसा होगा। अगर इस तरह के पॉजिटिव इस प्लेट का नाम है P और इसका Q है। जैसे इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा और निगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ से यहाँ तक को 2-3 स्टेज में देख सकते हैं। तो आप सबसे पहले ये सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, यहाँ ज़्यादा होगा कि इसमें ज़्यादा होगा। तो चूंकि ये डाइलेक्ट्रिक है, तो अगर हम इसको ऐसे समझे A से B तक इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ वैल्यू होगा। लेट अस सपोज हमने यहाँ पे बना दिया A से B तक इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू हो गया। फिर B से C तक में डाइलेक्ट्रिक्स है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। सो B से C में क्या होगा, ये जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घट जाता है। सो देयर विल बी लेस इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर B to C। और फिर क्या है, फिर ये C to D में अगर देखेंगे तो एम्प्टी स्पेस है, तो एम्प्टी स्पेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने ओरिजिनल वैल्यू जैसा हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि हम जैसे आगे बढ़ेंगे D का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटेगा, बट ये स्लैब्स थिन है तो बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता है, तो हम उसको लगभग कांस्टेंट मान सकते हैं। और फिर D से E तक में अगर हम जाते हैं, A से B में खाली था, ये हो गया। B से C में डाइलेक्ट्रिक, ये हो गया। C से D में फिर से खाली था, ये हो गया। और D से E में अगेन डाइलेक्ट्रिक है और इस बार भारी डाइलेक्ट्रिक्स है, क्योंकि K2 का वैल्यू ज़्यादा है। तो जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उतना डिक्रीज करेगा। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को और डिक्रीज कर दिया। अब ये हमारे पास आ गया कौन सा, P के बाद निगेटिव प्लेट के बीच में एक थोड़ा सा स्पेस है, तो उसके लिए क्यों इक्वल वैल्यू ले आते हैं और ये फाइनली हमारा यहाँ से ये सीधा स्ट्रेट लाइन होगा। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें से एक चूज करना था। आप